हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आशीष गोटवाल आज आपके लिए फिर से एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। और दोस्तों मैं उसका एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जो फर्स्ट टॉपिक है उसका एक्सरसाइज नंबर 8.1 जिसके ऊपर बेस्ड है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दोस्तों अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं दोस्तों, राइट एंगल होता है। राइट एंगल आप जानते होंगे, बेस से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। उसको यहाँ से मिला दूं मैं, तो दोस्तों ये बेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए है, वो उसी को ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल कहते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाए उसी का राइट ट्रायंगल। इसी ए बी सी इनको नाम दे देता हूँ मैं, इनके साइड्स के नाम देते हैं। अब दोस्तों इन्हीं के एंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया जाता है। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक। ये दोस्तों इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या मतलब आप रेशियोज बोल सकते हो। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, इन्हीं की वैल्यू निकालनी होगी। इनको साइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, टेंजेंट, कोटेजेंट और कोसेजेंट। दोस्तों एक और होता है सेक, जो कोसेक से पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही होते हैं रेशियोज इनके बेस के ऊपर। इन ट्रायंगल्स की राइट ट्रायंगल्स होता है, उसकी वैल्यूज या उनका रेशियोज निकाला जाता है। अब दोस्तों रेशियोज कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों अपने पास होता है कि जैसे ये राइट एंगल है, तो दोस्तों इसका जो ए बी है, यानी जो 90 डिग्री से जो बेस से, जो 90 डिग्री से बेस है, ठीक है, जो 90 डिग्री से जो अटैच्ड है, जो नीचे का जो बेस है ए बी, इसको क्या बोलेंगे, ये बेस बोला जाता है, इसको बेस से लिखा जाता है, ठीक है। और जो 90 डिग्री बेस से, यानी कोई भी अपन इस ए एंगल लेके चलते हैं तो, ठीक है, तो ए के जो नीचे वाला होता है, यानी जो बेस होता है, ठीक है, ए से जो नीचे वाला साइड होता है, नीचे की साइड में होता है, ठीक है, उसको बेस, उस साइड को बेस बोले जाते हैं। और एंगल के जो सामने की जो साइड होती है, सामने की साइड, जैसे इस एंगल के सामने की जो साइड है वो ये साइड है, तो उसको अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे, जिसका साइन ये होता है परपेंडिकुलर। और इसके जो ऊपर का वाले, जो ऊपर की जो साइड होती है, जो साइड अटैच होती है, यानी 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, उसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। दोस्तों एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, एंगल अपन जैसे कोई भी एंगल ले लिया, ए एंगल लिया अपन ने, तो ए के जो नीचे वाला होगा उसको बेस बोलेंगे, जो बेस होता है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और उससे ऊपर वाला हाइपोटेनियस। दोस्तों अब आपके बुक्स के अंदर तो ऐसा बोला गया है कि जैसे साइन निकालने के लिए साइड ऑफ अपोजिट एंगल हाइपोटेनियस, जो ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों आप एक ट्रिक है जो मैंने भी, मेरे सर वगैरह ने समझाई थी जब मैं 10th में था, तो एक ट्रिक है कि जैसे साइन की वैल्यू निकालनी हो, कोस की वैल्यू, टेन की, कोट की, सेक की और कोसेक की वैल्यू निकालनी हो, तो एक फॉर्मूला है, यानी पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोस्तों थोड़ी फनी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक आपके काम आएगी और ये बिल्कुल लॉजिकल ट्रिक है। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग हर साइन, कोस, टेन, इन, कोट, इनकी गिवन जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B होता है बेस, और ये फिर से परपेंडिकुलर। इनको आपके आगे का जो नाम है वो याद कर लेते हैं P से। ये हाइपोटेनियस, हाइपो लिख देता हूँ मैं इसको, हाइपो, और ये बेस, PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब दोस्तों अब दिखाऊंगे कि ये साइन है, साइन, कोस, टेन, ये जो तीन आगे की जो साइन, कोस, टेन है, जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, कोस, टेन, इनकी वैल्यू निकालूं मैं। तो देखो साइन एंगल, आप इसके ब्रैकेट में आप एंगल कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं एंगल लेके चल रहा हूँ, मैं थीटा एंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप इधर जो गिवन एंगल है, या अगर मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ए लूँगा, तो ठीक है दोस्तों। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अपन ने बेस, इसको बी लिख लिया, इसको बी मान लेते अपन, ठीक है, इसको पी बोल सकते हैं अपन, और इस हाइपोटेनियस को एच बोल सकते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है ये फॉर्मूला। तो दोस्तों साइन थीटा होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच, ठीक है। आप फॉर्मूले में ये होना होगा, पी अपॉन एच होता है वो साइन थीटा होता है। अब इधर कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आगे वाली, जैसे इसके नेक्स्ट वाली, बी अपॉन एच। टेन थीटा की वैल्यू होगी पी अपॉन पी। अब दोस्तों साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेनियस
बेस अपन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा वैल्यू की आपके गिवन ही होगी, इस फॉर्मूले के आप देख लोगे तो सीधा सीधा आपको याद हो जाएगा कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। आगे भी यही वैल्यूज रहेंगी, इन वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगे। 12th 11th 12th कभी जाओ आप, कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन वगैरह करो, ये वैल्यूज सेम की सेम रहेगी। बस ये फॉर्मूला एक ट्रिक है जो आपको याद इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, हर कोई बच्चे को याद हो जाएगा कि ये जो ट्रिक्स है PBP HHB, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा-भरा। अब दोस्तों अब बारी आई है टेन थीटा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कोट थीटा। दोस्तों कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा आप बता सकते हो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा दोस्तों, कोट थीटा होता है कि ये टेन थीटा होता है उसका अपोजिट, यानी 1/tan थीटा, ठीक है। कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा। ये उल्टा ही होता है 1/tan थीटा। अगर मैं नीचे कुछ भी P/B लिखूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/P/B ऐसे लिखता हूं मैं, तो ये B ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में तो यही होगा, ये जो B की वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, तो आ जाएगा B/P। अब देखो आप कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, यानी कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कोट थीटा होगा टेन थीटा का उल्टा, तो ये B/P आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर दो। अब बारी आई है सेक थीटा की। सेक थीटा आता है 1/cos थीटा का उल्टा, 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा अपन cos थीटा, 1/cos थीटा आता है। ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन है। और आपको वैसे ये 1/cos थीटा रखने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे तो ये सेक थीटा होगा, cos थीटा की जो वैल्यू है वही सेक थीटा के उल्टी जो वैल्यू होती है वही होती है। तो अपन 1/cos थीटा क्या दिया था अपन फॉर्मूले से जो आया था, ये ट्रिक से आया था B/H, तो B/H लिख दूंगा, तो ये H ऊपर चला जाएगा तो H/B आ जाएगा। अब सेम दोस्तों ऐसे ही साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा कोस थीटा की कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो दोस्तों कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा, साइन थीटा का उल्टा, 1/sin थीटा का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा, तो 1/sin थीटा। अब साइन थीटा अपने यहाँ पे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से आता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो दोस्तों अपन यहाँ पे 1/P/H लिखेंगे, तो ये H ऊपर चला जाएगा और P नीचे रहेगा, तो ये H/P। अब ऐसे करके 7 जो रेशियोज हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी है, मैं आपको बता चुका हूँ ये वैल्यूज़ होती हैं। और इन्हीं के ऊपर इन्हीं की फॉर्म होती है हाइपोटेनियस वगैरह निकालना। कैसे आप निकालेंगे, कैसे रेशियोज निकालेंगे, अगर उसने पूछ लिया कि भाई रेशियोज वगैरह निकालो, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रहना है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो। दोस्तों एंगल अगर आप ए ले रहे हो तो ए के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, उसके नीचे वाली बेस होगी, उसके सामने वाला जो उसके ऊपर की साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा। अब जैसे एंगल मैं सी ले लूँ तो एंगल सी है, तो देखना अगर मैं एंगल सी ले लूँ, यानी ये मैंने राइट ट्रायंगल बनाया, तो राइट ट्रायंगल मेरा थोड़ा सही नहीं बनाया है, आप मान लेना उसको राइट ट्रायंगल। जैसे ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये मेरा 90 है, हमेशा कोने वाला ही 90 होता है। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे चेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये सेम सी के मैंने क्या बोला, सी के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, यानी ये है, इसके जो सी के जस्ट सामने वाली होगी वो परपेंडिकुलर, इसको मैं पी से लिख सकता हूँ। और इसके जो नीचे वाली होगी वो बेस, और जो एंगल है उसके ऊपर होगा वो हाइपोटेन्यूज, उसको एच से लिख रहा हूँ मैं, हाइपो को लिख दूँ, तो हाइपो में पूरा नहीं लिखूंगा, एच लिख दूँ। अब इसको सीधा कर लो तो वही सेम हो जाएगा, बस आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो सामने वाली जो सी जो भी एंगल लिया आपने राइट ट्रायंगल में, जो भी एंगल लिया है उसके जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर होता है हमेशा, उसके नीचे वाला बेस, उसके ऊपर वाला हाइपोटेनस। बिल्कुल भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप इसको टाइम देखो पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट अब है कि क्वेश्चन आपका कि भाई क्वेश्चन है, अब फ्रेंड क्वेश्चन था कि जैसे कोई भी आपको उसने पूछा है कि कोई भी एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी साइड गिवन है, उसने साइडें दे दी हैं कि ये ए बी और ये सी है, ठीक है। एंगल इसने ये वाला लिया है और ये 90 डिग्री है। तो दोस्तों अब उसने कहा है कि रेशियोज़ की साइड्स निकाल के बताओ, यानी इस ट्रायंगल की रेशियो यूज़ करते हुए उनकी साइड्स निकालने में, यानी अपन को साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट सेक और कोसेक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों मेरा एंगल यहाँ पे क्या लिया है, एंगल मेरा
मेरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ए बी सी होगा, ठीक है। ये एंगल का निशान होता है, तो ट्रायंगल ए बी सी क्या इनके रेशियोज निकालने हैं। तो दोस्तों रेशियोज क्या थे, साइन, अब मैं पिछले वाले में मैंने क्या लिया था कि थीटा लिया था मैं कि थीटा ले रहा हूँ, लेकिन आप जो एंगल है वो ले ले, अगर थीटा है तो थीटा ले ले, तो मैं यहाँ पे जो एंगल है वही ले लूँगा, साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए सेक ए कोसेक ए। ये गिवन 7 रेशियोज हैं, इनकी अपन को वैल्यू निकालनी है और इसने साइड्स दे दिए हैं कि भैया आपको ये साइड दे रखे हैं। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला वो जो बताया था, जो फॉर्मूला था, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ। फॉर्मूला जो था वो था PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस बेस, हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि कौन सा बेस है कौन सा क्या है। तो सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस और उसके ऊपर वाला हाइपोटेनिस। तो दोस्तों अपन को ये पता चल गया। अब दोस्तों साइन ए निकालना है मेरे को, तो साइन ए की अपन को पता था कि फॉर्मूले में क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस यानी P अपॉन H, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो दोस्तों परपेंडिकुलर साइन ए, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो सामने वाली तो क्या बी सी परपेंडिकुलर है, BC साइड्स होगी वो परपेंडिकुलर में जा रही है उसके, और हाइपोटेनिस यानी उसके ऊपर वाली, तो हाइपोटेनिस ये होगी AC साइड, ठीक है। ये साइन ए निकल के आ गया। अब सेम ऐसे कोस ए निकाल लेंगे। कोस ए क्या होता है, फॉर्मूले से B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस यहाँ पे गिवन है, बेस है ये AB और हाइपोटेनिस अपनी AC, तो BA अपॉन AC। अब है अपने पास टेन ए का फिर से अपन फॉर्मूले देखें तो क्या होगा, P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये टेन ए का फॉर्मूला आता है, यानी टेन थीटा आप बोल सकते हैं या टेंजेंट बोल सकते हैं इसको। इस टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर चेक करें, परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, तो BC अपॉन में AB। अब दोनों अब नेक्स्ट है कि इनसे आगे वालों की जो मैं यहाँ पे पार्टीशन करके यहाँ पे लिखता हूँ कि अब है कोट ए। तो आपको बताया था कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है 1/10A, ठीक है। एंगल ए है तो मैंने ए लिया है, आप थीटा वीटा कुछ भी ले सकते हैं, या जो क्वेश्चन में पूछा गया उस एंगल के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। कोट ए अपॉन 1/10A। तो दोस्तों 10A क्या था, यहाँ से 10A की वैल्यू क्या आई थी, 1/BC अपॉन AB। तो ये आगे रिजोल्व होकर क्या होगा, AB ऊपर चला गया तो AB अपॉन BC। सेम एज सेक ए की वैल्यू निकालनी है। सेक ए वैल्यू होती है 1/कोस ए, 1/कोस ए। कोस ए क्या था अपन को यहाँ से देख, कोस ए की वैल्यू निकाली थी B अपॉन AC, तो BA अपॉन में AC इक्वल्स टू AC ऊपर चला जाएगा तो नीचे बजाय BA। अब लास्ट में रह गया कोसेक, लास्ट वाली कोसेक इक्वल्स टू, कोसेक होता है 1/साइन ए। तो 1/साइन ए की वैल्यू आई थी अपने BC अपॉन AC, इधर से AC ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा BC। अब दोस्तों ये देखो 7 गिवन रेशियो है, 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी वैल्यूज मैंने निकाल के बता दी है कि ये इनकी वैल्यूज हो गई। अब जो साइड्स गिवन होगी अपन यहाँ पे पुट करते चलेंगे। अब देख दोस्तों ये तो मैंने साइड्स का बताया था। अब आप कोई भी बोल दे कि भाई AB दे दी उसने, BC दे दी है, CA दे दी, यानी उसने हाइपोटेनिस दे दिया है, बेस दे दिया है, हाइपोटेनिस दे दिया है, बेस दे दिया है, परपेंडिकुलर निकाल, तो अपन हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर वगैरह कैसे निकालेगा तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगा। इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ मैं कि हाइपोटेनिस वगैरह कैसे निकालें। अब दोस्तों जैसे उसने दिया है कि 10A की वैल्यू दे दी उसने 4/3 एंड फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दी एंगल ए। दोस्तों इसने आप देखा आपके क्वेश्चन में एंगल ए दे दिया है, उसने पूछा कि एंगल ए के लिए ही निकालना है अपन को, एंगल को ए मानते हुए अपन को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। और उसने और क्वेश्चन को अच्छा बताने के लिए कि और हेल्प करने के लिए उसने 10A की वैल्यू दे दी है 4/3। अब दोस्तों अपन को सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। राइट ट्रायंगल बना लेना है अपन को।
ये मैंने अपना राइट एंगल बनानी है, आपको क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा साइड में छोटा सा, आप जब सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन को तो आप बना सकते हो, या आप क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करोगे तो जो बोर्ड कॉपियर होता है, चेक करने वाला होता है, वो आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, ये 90 बना है और एंगल ए बी सी, एंगल ए को लेके चल रहा हूँ तो वही सेम है। एंगल के जो सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसके नीचे वाली होती है वो बेस होती है, और उसके ऊपर वाली होती है वो हाइपोटेनस। दोस्तों इसने गिवन है कि 10a इक्वल्स टू 4/3 गिवन है। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला वो जो बताया था क्या होता है कि PBP HHB, ठीक है, ये फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो उनके लिए होता है, P/H साइन के लिए होता है, B/H कोस के लिए होता है, एंड P/B होता है, वो होता है 10 के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P/B। तो देखो आपको देखोगे कि परपेंडिकुलर है वो 4 है, बेस है वो 3 है, तो मैं यहाँ पे पुट करता रहूँगा। तो परपेंडिकुलर को मैं 4 वैल्यू लिख दूंगा, B की वैल्यू इसने दे रखी है 3। इसके थ्रू अपन को पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या कुछ दे रखा अपन को। ठीक है, आपको पेनिक करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े वीडियो को आप बार बार देख सकते हो तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन को बाकी है हाइपोटेनस निकाल। तो दोस्तों हाइपोटेनस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू P² प्लस B²। ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। H होता है हाइपोटेनियस, P होता है परपेंडिकुलर और B होता है बेस का स्क्वायर। दोस्तों बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन को हाइपोटेनस निकालना है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हाइपोटेनस अपन को निकालनी है, बाकी सब तो गिवन है। तो हाइपोटेनस क्या है, इधर हाइपोटेनस देखो AC है, तो इधर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है AB का स्क्वायर। साइड्स आप सीधे साइड लिख के बता सकते हैं। ठीक है, आपको कौन सी साइड निकालनी है, आप सीधा हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन का एक मेथड होता है सोल्व करने का, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मेथड के नंबर दिए जाते हैं। तो AC² अपन को निकालना है, AC² जो अपनी हाइपोटेनस है। BC की वैल्यू इसने दे रखी, BC की वैल्यू है वो है 4² प्लस AB की वैल्यू इसने 3 दी है, 3²। इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे 4C² यानी 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। AC² इक्वल्स टू 25, और AC² हटाते ही रूट लग जाता है सामने वाली वैल्यू पे 25 का रूट होता है 5। तो AC की जो वैल्यू आई है वो आई है 5, यानी AC यानी अपना जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू आई है 5। AC की अपन में इधर हाइपोटेनियस लिखा है, मैं यहाँ पे सीधी वैल्यू दे दूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख चुका हूँ। अब दोस्तों 10 है तो उसने निकाल ही लिया। ठीक है, अपन को निकालना है साइन, कोस, कोट, सेक एंड कोसेक लिखा है, मैं यहाँ पे सीधी वैल्यू दे दूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख चुका हूँ। अब दोस्तों 10 है तो उसने निकाल ही लिया। ठीक है, अपन को निकालना है साइन को। फ्रेंड 10 की वैल्यू 4/3, 10A की वैल्यू तो निकालनी है, अपन को निकालनी है अब साइन A की वैल्यू। एंगल A लिया है मैंने, तो साइन A क्या होता है, साइन A इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है P/H होता है और कोस B/H होता है, P/B tan होता है। तो साइन के लिए P/H, तो मैं सीधा लिख लूँगा P/H, यानी परपेंडिकुलर। इधर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर के इधर 4, हाइपोटेनिस इधर 5 है, तो अपन सीधा लिख लूँगा 4/5। ये साइन A की वैल्यू निकल के आ गई। अब कोस A होता है B/H अकॉर्डिंग टू वो ट्रिक। B/H यानी बेस यहाँ पे गिवन है 3, हाइपोटेनिस है 5, तो ये 3/5। अब है बारी है कोट की। कोट A होता है 1/10A। तो दोस्तों 1/10A की वैल्यू इसने दी थी क्वेश्चन में 4/3, तो 4/3 लिख लूँगा मैं, यानी उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। P/B 10 होता है तो उसका उल्टा B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये ऊपर चला जाएगा 3, तो 3/4। अब ऐसे निकालनी अपन को सेक A होता है 1/कोसेक, ये
कोस ए की वैल्यू। अब कोस अपना आया था 3/5, सब उल्टा हो गया। लास्ट की जो 3 टर्म्स आएंगी यानी कोट सेक कोसेक वो उल्टी होती हैं, तो आपको कन्फ्यूजन है 5/3। अब आगे लास्ट का कोसेक ए, तो वो कोसेक ए को होता है 1/sin ए। तो अपन को साइन ए की वैल्यू निकाली अपन ने, वो आई थी 4/5। अब जो नीचे की टर्म है डिवाइड में वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर ट्रांसफर होगा 5/4। अब दोस्तों अपन के पास 7 वैल्यू आ गई। 10a तो जो क्वेश्चन में दिया था, साइन कोस कोट सेक और कोसेक एक वैल्यू आ गई है। आपको इसी तरह सारी रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई साइड दी नहीं हो, यानी परपेंडिकुलर नहीं दिया, हाइपोटेनिस नहीं दिया, बेस नहीं दिया, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस बेस निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपकी ये रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 7 के 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ईजिली आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा उसको रिजोल्व करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।